बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भूचाल आ गया। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। स्टॉक एक्सचेंज में एक दिन में तारीख की सबसे बड़ी मंदी। 100 इंडेक्स में 4139 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,14,652 की सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,10,473 की सतह तक गिरा। आपको अपडेट करें, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भूचाल आ गया। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। स्टॉक एक्सचेंज में एक दिन में तारीख की सबसे बड़ी मंदी देखी गई। 100 इंडेक्स में 4139 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,14,652 की सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,10,473 की सतह तक गिरा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भूचाल आ गया। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। स्टॉक एक्सचेंज में एक दिन में तारीख की सबसे बड़ी मंदी। 100 इंडेक्स में 4139 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,14,652 की सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,10,473 की सतह पर गिरा। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भूचाल आ गया। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। स्टॉक एक्सचेंज में एक दिन में तारीख की सबसे बड़ी मंदी। 100 इंडेक्स में 4139 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,14,652 की सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,10,473 की सतह पर गिरा। जी हां, अपने नाज़रीन को अपडेट करें, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भूचाल आ गया। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। स्टॉक एक्सचेंज में एक दिन में तारीख की सबसे बड़ी मंदी देखी गई। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। में हमने देखा कि जब पहला सेशन था तो उसमें शदीद मंदी देखी गई। 5% मार्केट में लोअर लॉक लगाया गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जिब्रान सरफराज, जो कि माहिर स्टॉक मार्केट भी हैं, ट्रेडर भी हैं। हमने देखा कि 1,10,000 की सतह तक मार्केट गिर गई, लेकिन उसके बाद अब 1,14,000 की सतह पर वापस आई है। रिकवरी किन किन सेक्टर्स में हुई है और क्या कहेंगे? देखिए, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं कह सकता हूँ कि अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि एक नए इन्वेस्टर के लिए। 8,600 जायद जो मंदी देखी गई, ये रिकॉर्ड जो है रिकॉर्ड मंदी है। इससे पहले तारीख में कभी नहीं हुई। इसके बाद आपने देखा जैसे ही मार्केट 1 घंटे के लिए बंद हुई, इसके बाद जैसे ही रिज्यूम हुई तो उसमें जो रिकवरी आपने देखा 50% से ज़्यादा रिकवरी हो चुकी है। तकरीबन 3,800 पे अभी मार्केट जो है वो ट्रेडिंग चल रही है। 15 मिनट रह गए बंद होने में, तो आप समझते हैं कि किसी हद तक कुछ बेहतरी के साथ मार्केट आज बंद होती है? बिल्कुल, जिस तरह देखें कि एक जो है 50 से 60% जो है वो रिकवरी कर दी गई और आइंदा आने वाले दिनों में मजीद जो है ये कल से रिज्यूम अच्छी नॉर्मल ट्रेड करेगी। आज बिल्कुल कल से जो है जो ट्रेडिंग है वो नॉर्मल होने का इम्कान ज़ाहिर किया है। उनका ये कहना है कि अभी मार्केट में तकरीबन 50 से 60% तक रिकवरी हुई है और यही वजह है कि स्टॉक मार्केट में जो हमने देखा था कि 1,10,000 की सतह पर आ गई थी, वो 1,14,000 से ज़ायद की सतह पर इंडेक्स ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑयल एंड गैस सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, इसमें कुछ कंपनियों के शेयर्स की जो खरीदारी में सरमाएकारों ने दिलचस्पी ली है, तो ये वजह है कि स्टॉक मार्केट में इस वक्त किसी हद तक रिकवरी की सूरत हाल देखने में आ रही है। और आज हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी। इब्तिदा में 5% की कमी से जो है वो अपर लॉक जो है लोअर लॉक जो है वो स्टॉक मार्केट इंतजामिया ने लगाया गया था, ताकि किसी हद तक जो सरमाएकार हैं उनको नुकसान होने से जो है उनको बचाया जाए और किसी हद तक जो है वो पेमेंट्स की सेटलमेंट भी देखने में, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में रिकवरी हुई। और स्टॉक मार्केट में इस वक्त हम देख रहे हैं कि मार्केट में 1,14,000 की सतह पर ट्रेड होती हुई दिखाई दे रही है। जी बसीम इफ्तिखार, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी, आगाह कीजिएगा कि मुसलसल तेज़ी और उतार चढ़ाव के कितने अरसे के बाद ये स्टॉक मार्केट में लोअर लॉक लगा है? जी, देखा जाए मुसलसल मुख्तलिफ आदत शुमार आ रहे थे कि महंगाई की शरह पाकिस्तान में कम हो रही थी, शरह सूद में कमी हो रही थी और साथ ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो बिजली की कीमत कमी की थी, तो आपको पहले आपने देखा कि तेजी का रुझान देखा जा रहा था। एक नई बुलंद तरीन सतह 1,30,000 इंडेक्स तक 100 इंडेक्स को देखा गया। लेकिन इस दौरान देखा जाए अमरीकी जो सदर है उन्होंने जो माल एक्सपोर्ट करते हैं वो ममालिक उनके ऊपर नई जो टैरिफ पॉलिसी लगा दी, 10% तक इजाफी टैक्स लगाया, जिसके ऊपर बाद जो देखा जा रहा था आलमी बाजार में शदीद मंदी देखी जा रही थी। यूरोप मार्केट हो, इसके साथ एशियन मार्केट हो, इसके अलावा अमेरिकन मार्केट हो, तमाम में शदीद मंदी की लपेट में थे। जब आज ये मार्केट खुली उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में भी आज पाकिस्तान स्टॉक में शदीद मंदी रिकॉर्ड की गई। एक दिन में तारीख में पहली बार 8,688 पॉइंट की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। एक दिन 100 इंडेक्स में जो बड़ी कमी के बाद अब रिकवरी देखी जा रही है। 100
इंडेक्स 4,700 की सतह की कमी रह गई है और यहाँ पे देखा जाए हंड्रेड इंडेक्स 1,14,000 की सतह से भी इस वक्त नीचे ट्रेड कर रहा है। आज हंड्रेड इंडेक्स की जो कम तरीन सतह 1,10,103 रही है और बुलंद सतह जो 1,17,601 रही है। और मार्केट खुलते ही जो मंदी का रुझान था वो अभी तक बरकरार है। मार्केट में देखा जाए अब तक 34 अरब 57 करोड़ रुपए मालियत के 60 करोड़ 36 लाख शेयर के सौदे हो चुके हैं। इस वक्त जो माहिरीन कह रहे हैं कि इस वक्त मार्केट में देखा जाए दो सेक्टर हैं जिसमें रिकवरी देखी जा रही है, जिसके बाद ऑयल एंड गैस सीमेंट सेक्टर में रिकवरी हुई है। तो मार्केट जो 8,000 पॉइंट की मंदी थी वो अब कम होकर जो 4,000 पॉइंट के करीब रह गई है। और सबसे बुनियादी वजह इस वक्त में आलमी मार्केट की अगर मैं बात करूं तो आलमी मार्केट में अभी भी खाम तेल जो है 2% कमी हुई है, बल्कि अभी इस वक्त जो करंट बताऊं 3% की कमी हो गई है। और अमेरिकी क्रूड ऑयल जो है वो ये $60 पर ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट ऑयल जो बेंचमार्क कहलाता है 2.84% कमी से $63 पर आ गया। साथ ही यहाँ पे दीगर जो आलमी मार्केट में जो बॉन्ड मार्केट है, एशियन मार्केट है, यूएस मार्केट है, सब में शदीद मंदी देखी जा रही है। आलमी अगर हम देखें कहा जा रहा है कि अमेरिका और चीन के दरमियान जो भारी टैक्सेस का जो तनाव है उसकी वजह से कसाद बदारी देखी जा रही है। अमेरिका जो डॉ जोन्स इंडेक्स है इस वक्त 5.5% कमी हुई है। यहाँ पे S&P 500 इंडेक्स है 6% कमी हुई है। नैस्डैक जो अमेरिका का वो सबसे बड़ा इंडेक्स है वो 5.82% गिरा हुआ है। और साथ ही यहाँ पे यूरोपियन कंट्री की जो बात करें जो FTSE है यहाँ पे 3.75% कमी देखी जा रही है। और यहाँ पे कैनेडियन स्टॉक जो देखा जा रहा है वो भी 4.5% गिरा हुआ है। FTSE के साथ साथ दीगर जो ममालिक है एशियाई मार्केट में चाहे चाइना की मार्केट हो, दीगर मार्केट हो, मुंबई स्टॉक हो, सब में शदीद मंदी देखी जा रही है। बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका की जाने से जो अमेरिका को जो ममालिक जो एक्सपोर्ट करते हैं अपने माल उसमें भारी टैक्सेस लगा दिए गए, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि उनकी जो कंजप्शन है अमेरिका में जो अरबों डॉलर की जो एक्सपोर्ट ममालिक करते हैं उसमें नुमाया कमी होगी। क्योंकि जैसे हम एग्जांपल देते हैं पाकिस्तान अगर कोई चीज़ अमेरिका एक्सपोर्ट करता है तो उस पर 29% अब टैक्स लगा दे, जो कि पहले 19% था। यानी कि अगर 100 रुपये की कोई चीज़ है उस पर 29 पर टैक्स देना होगा, वो प्रोडक्ट 129 रुपये की हो जाएगी। यही भारत की बात करें तो भारत पर भी इसी तरीके से टैक्स लग गया है। बांग्लादेश पे 34% लगा है, तो यानी कि 100 रुपये की चीज़ है 34 रुपए उस पर टैक्स लगे, 134 रुपये की चीज़ है। यहाँ पे अगर देखा जाए इसका इम्पैक्ट तो आ रहा था, लेकिन ये जो मार्केट गिरी है क्योंकि जी मार्केट गिरी है। अशरफ खान आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है CEO आरिफ हबीब कमोडिटीज SN मिन्नती साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी देखी गई है, तो क्या वजह है और ये मंदी कब तक जारी रहने का इम्कान है? कि दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनके अंदर प्रेशर जो है वो देखा गया है। जब जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से टैरिफ जो है वो लगाए गए, इसकी रेंज जो है वो हायर साइड पर 34% पर भी है और लोअर साइड पर इसको 10% पर भी लगाया गया है। तो पाकिस्तान पे 29% लगाया गया है, जिस पे गवर्नमेंट की होप्स हैं कि वो किसी तरीके से नेगोशिएट करेंगे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो उस होप्स की बेसिस पे मार्केट में इस वक्त कुछ ऐसी रिकवरी है जहां पे मार्केट एक वक्त में 8,500 पॉइंट गिर गया था। इस वक्त मार्केट जो है तकरीबन 3,500 पॉइंट प्लस नेगेटिव जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो पाकिस्तान मार्केट ने रिट्रीट किया है। जो बुरे तरीके से पाकिस्तान मार्केट में प्रेशर देखा गया था उस प्रेशर में कमी देखी गई है और उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जिसमें इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ कम किया गया, इन्फ्लेशन कम भी, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर कुछ सपोर्ट जो है वो देखा जा रहा है। अच्छा एहसन साहब ये बताइएगा कि चाइना और अमेरिका ट्रेड वॉर का पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए आई थिंक कि जो पाकिस्तान के अपने टैरिफ जो लगे हुए हैं वो उसका इम्पैक्ट इस वक्त देखा जा रहा है। चाइना और यूएस की जो बात है उसका तो पाकिस्तान पे कोई इतना इम्पैक्ट नहीं बनता, वो चाइना के अपने मामलात हैं और चाइना अपने हिसाब से नेगोशिएट करेगा। बट पाकिस्तान पे तो 29% जो है जो टैरिफ लगा है, आई थिंक कि इम्पैक्ट उसका जो है वो हम देख रहे हैं कि दुनिया भर की जो इकोनॉमीज हैं, सब सिंगापुर ले लें या आप दूसरे जो हांगकांग ले लें, सब पे जो है वो टैरिफ जो है वो आयद में है, जिसमें दुनिया भर की मार्केट जो है वो प्रेशर के अंदर हैं। तो इनफैक्ट जो यूएस और चाइना की जो ट्रेड वॉर है उसका तो पाकिस्तान पे इतना कोई खास इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जो इम्पैक्ट अपना है वो अपनी टैरिफ लेवीज हैं जिसका इम्पैक्ट इस वक्त मार्केट में देखा जा रहा है। अच्छा SN मिन्नती साहब ये बताएगा कि हम देख रहे थे कि जो स्टॉक मार्केट का आगाज़ हुआ है उसी में हम देख रहे हैं कि मंदी देखी गई है, तो बताइएगा कि अगर ऐसी सूरत हाल जारी रही तो जो सरमायाकार है उनको तो मज़ीद बहुत ही नुकसान उठाना पड़ेगा।
देखिए बिल्कुल सरमायाकार को एक वक्त में काफ़ी ज़्यादा जो लॉस हो गया था, पाकिस्तान मार्केट में $3 बिलियन तक का लॉस हो गया था, लेकिन जाहिर है अब वो 1.5 बिलियन रह गया क्योंकि मार्केट एक वक्त में 8,500 पॉइंट नेगेटिव हो गई थी। इस वक्त मार्केट 3,500 पॉइंट नेगेटिव है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वो मार्केट ने रिट्रीट भी किया है, इम्प्रूव भी है, और इम्प्रूव इस वजह से भी है कि हमने देखा है कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मार्केट के अंदर आया है, और वो इस वजह से आया है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, वो ज़ाहिर जो इन्फ्लेशन नंबर्स हैं वो काफ़ी कम थे। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ को कम करने की हैं, जिसकी वजह से जो है हम देख रहे हैं कि दोबारा से इंडस्ट्रियल्स के अंदर जो है इंटरेस्ट देखा गया, और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी है क्योंकि अर्निंग अनाउंसमेंट्स आ रही हैं मार्च एंड की, और अच्छे अर्निंग अनाउंसमेंट्स आएंगे तो मार्केट के अंदर रिकवरी देखी जाएगी। आने वाले वक्तों में इंटरेस्ट रेट भी कम होगा तो जाहिर है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मुस्बत रुझान दोबारा से आ जाएगा। जी, दोबारा से आ जाएगा। हमारे साथ है मौजूद सीईओ आरिफ हबीब कमोडिटीज़। एहसन मेहनती साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद थे ब्यूरो चीफ अशरफ खान, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया, और हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार भी थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।